गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और सुबह के 5 बज गए थे। अभी हम लोग अपने होटल पहुंच गए थे। बुकिंग पहले से थी। ये रेसिडेंशियल एरिया था। देखिए फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और एरिया भी दिखाएंगे। इसी तरह का लगभग इधर बहुत सारे होटल्स थे और मंदिर के बिल्कुल पास ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो अभी सभी अपने अपने रूम में जाएंगे, फ्रेश होंगे और निकल जाएंगे सरयू नदी नहाने के लिए। ये गेस्ट हाउस रुद्रप्रयाग गेस्ट हाउस, सभी अपना अपना रूम ले लिए हैं। मेरी माँ इसमें, बाबूजी ना खटखटाए के ना, इसमें भैया लोग आए हैं। हाँ, गुजरात से। ये दोनों रूम में पहले से भैया वाले। कहाँ एक आंगन टाइप के बाद? हाँ, फ्लैट है। अच्छा, इधर से ऊपर चल जाए। इधर से भी रास्ता है ना? इधर से सब ऊपर। अच्छा, हाँ। कहाँ पानी आता है? शहर में भाभी हो रही भैया ना, ये नहाए के तौजी बना सरजू नदी में ना, नहाना है ना। इसमें कौन कौन है सुलेखा एंड चाची, अरे ईशानी एंड चाची है। चलना वहाँ नहाने ना, यहाँ फ्रेश हो लेना। एमे के बा किरण है, किरण ओजिक नहाए के बा ना। हाँ, चल जी, जितना जल्दी हो पाए सब कोई के। अच्छा बाजी जल्दी से फ्रेश होकर जा। अभी कमर सीधा होता ना बस में बैठ बैठ के, सही बात बा। हाँ, एकदम हालत ख़राब कर देनी हम तो। ना बस में 10 घंटा के सफ़र। साबुन चाहिए किसी को? हाँ हाँ, हम नीचे दे बाबूजी के दतुअन दसवान, दतुअन दजा दतुअन बाबूजी के हैं। तहर गोतिया हाई के हाई के रे हैं, कहाँ गेलू परी दतुन दतुन हैं? पता नहीं, वो लेकर के आया बैग, इसमें नहीं है। इधर बाहर से होगा लाइक इसका, यहाँ से इधर से। अभी मौसम कैसा रह रहा है यहाँ का? ठंडा है? ठंडा नहीं, धूप है ना ना, गर्मी है। हुआ अभी हम लोग आए हैं दूसरे गेस्ट रूम में। एक गेस्ट रूम ऊपर तक है, वहाँ सभी एडजस्ट हो गए हैं, बस वॉकिंग डिस्टेंस यहाँ से उस गली तक। ये दूसरा गेस्ट रूम है, एक और 2 रूम एसी वाला। ये डोडो है, इसमें डोडो का रूम और ये हम लोग का रूम। बाकी सब लोग वहाँ एडजस्ट हो गए हैं। अच्छा रूम है। तो चलिए अभी फ्रेश हो गए हैं, वापस चलेंगे सरजू नदी नहाने के लिए। वहाँ से नहाने के बाद में फिर दर्शन करेंगे। तो सुबह के 6:30 बज गए हैं और मौसम बहुत अच्छा है। बड़ी बस थी हमारी, इसीलिए शहर के अंदर एंट्री नहीं करने दिया। तो वहाँ से ऑटो करके हम लोग, गेस्ट हाउस मेरा हमारा पहले से बुक था, वहाँ आए हैं। तो सभी वहाँ पे हैं और 2 लोग यहाँ पे एडजस्ट हो गए हैं। तो चलिए चलते हैं अभी नहाने, उसके बाद दर्शन करने। तो अभी सबसे मिलने जा रहे हैं। सब रेडी हुए कि नहीं? सबको नहाना है, फ्रेश होना है। यहाँ पर मौसम अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बंदर दिख रहे हैं बहुत सारे। चश्मा हटा लो डोडो, हम भी चश्मा हटाइए, चश्मा हटा लीजिए, बंदर दिख रहा है। तो सुबह आए थे तो थोड़ा अंधेरा था। अभी हम लोग भूल गए थे कि वो वाला गेस्ट हाउस किस रास्ते में था। पास ही में था लेकिन रास्ता भूल गए थे। तो कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे। फाइनली हम लोग को रास्ता मिल गया था। भटक रहे थे हम लोग, बस पास में था लेकिन भटक रहे थे। तो वहाँ पे सब रेडी ही थे, लगभग हम ही लोग का लेट हो गया था। फाइनली ये रास्ता मिल गया और एकदम पास में ये जो गाड़ी दिख रही है वहीं पर था। और थैले में पॉलीथीन में, मोटा पॉलीथीन में हमने कपड़े ले लिए थे ताकि उधर से भीगा हुआ कपड़ा जो है वो लेकर के इसमें आ पाएँ। और अभी हाँ, बहुत सारे हनुमान जी थे, बंदर मामा थे। और फाइनली हम लोग पहुंच गए। डोडो नहा लिए, उसको अनईजी लग रहा था थोड़ा, तो वो नहा ली है। वहाँ बोली कि पानी छिड़क देना केवल सरजू नदी का। तो यहाँ पे पहुंच गए हैं इस गेस्ट हाउस में, सभी यहाँ पर रेडी थे। तो ये सूट वाली बताना ज़रूरी है। सूट जो पहनी थी दिख रही थी, वो मेरी जेठानी है। एक दिन पहले ही आ गए थे भैया भाभी लोग सूरत से और इसी रूम में, इसी गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। और अभी भाभी लोग
पैसा देबू बोल वीडियो रही है बनाए कि के, आ पैसा जाओ मेरे मेरे पास पास वीडियो बनाने के लिए। हम बोले पैसा देबू का वीडियो बनावे के। असल में मेरा ही प्रोग्राम और मेरे को ही वीडियो बनाना, तो थोड़ा कम ही वीडियो बन रहा था क्योंकि जिम्मेदारी मेरी बहुत ज़्यादा थी। तो ये था लता मंगेशकर चौक। देखिए कितना बढ़िया सनराइज हुआ है, उसके बीना के साथ में बहुत अच्छा ये सीन था। अभी पहुंच गए थे हम लोग सरयू नदी, ऑटो टोटो से उतर गए थे। और ये देखिए सरयू नदी पे इस तरह से ना बना दिया गया है, नीट एंड क्लीन, और घाट ही घाट। सभी इतना एंजॉय कर रहे थे, लग रहा था कि स्विमिंग पूल जैसा। अभी देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, इधर से मैंने लिया। और हम लोग लेकिन ओरिजिनल जिस तरह सरयू नदी जिस साइड में थी वही पानी बह करके इधर आ रहा है। और हम लोग उधर सामने के उधर में मतलब ओरिजिनल में नहाए थे। ये भी ओरिजिनल ही था लेकिन यहाँ बना दिया गया था। तो जाने से पहले सभी को कुछ खाए पिए नहीं थे, तो चाय तो बनता ही था, तो लेमन टी था और सभी लोग चाय पिए, 1 कप 2 कप जिसको जितना पीना था। मेरे बाबूजी तो देखिए पगड़ी वगड़ी बांध करके एकदम तैयार थे कि कहाँ आ गए हैं, एकदम नहाने के लिए एकदम रेडी थे। तो सभी चाय पिए, सभी नमक वाला कोई बिना नमक का, जैसा हो रहा था। एक चाय वाली की कमी पड़ गई, सारा चाय ख़त्म, फिर दूसरा चाय वाला बुलाया गया। और सामने जो देख रहे हैं ना, वहाँ पे बड़ा अच्छा सीन था। हो रहा था कि रात में जो प्रोग्राम अगर कुछ करते हैं तो वहीं आ जाएंगे, लेकिन फिर हो नहीं पाया इतना भीड़ भाड़ में। और देखिए ये सब कोई पिया, सबकी चाय चल रही है। मेरे को बहुत मन था कि मेरे सास ससुर जी भी आएँ, लेकिन माँ जी के बीमार होने के चलते दोनों जन नहीं आ पाए। तो मेरे माँ बाबू जी आ पाए थे। ये देखिए सामने जो दिखा रहे हैं ना, वहाँ पे डेकोरेशन था। आप वहाँ पे कुछ भी शाम में पार्टी कर सकते थे, मतलब छोटा मोटा। हम नहीं जानते हैं कि मना भी लोग करेंगे कि क्या करेंगे, हम लोग ऐसी बात कर रहे थे। तो देखिए इस तरह सरजू नदी का जो बैक साइड है, बैक साइड नहीं मतलब यही ओरिजिनल है जहाँ हमेशा से नहाया जाता है उधर। और अच्छा के लिए, पब्लिक के अच्छा के लिए, ये आसमानी शर्ट वाले मेरे बड़े भैया हैं, तो अच्छा के लिए उधर बना दिया गया है। लेकिन ये मीना को मन कि नहीं हम इधर ही नहाएंगे, सबको मन था उधर नहाने का, लेकिन 1-2 जन का मन इधर नहाने का। तो हुआ कि चलो भाई ओरिजिनल में ही नहाते हैं इसी साइड में। अब बारी आई मेरे बाबूजी को नहलाने की। सबसे पहले गुड्डी जो भगनी थी वो नहलाना शुरू की, माँ नहलाई, दीदी नहलाई, हम नहलाई, ये भाभी उषा भाभी मतलब बहू बाबूजी की, वो नहलाई। सबको लग रहा था कि एकदम नहला करके बाबूजी माँ को लाना ही बहुत बढ़िया हो गया, अयोध्या जी दर्शन कराना। और मेरा जो मकसद था ना, कुछ कमी रह गई जैसा हम फील किए। और यहाँ पे दोनों दामाद दोनों जन नहला रहे हैं, तो बड़ा अच्छा सीन था। और जो सोचे थे वो सब पूरा हो गया मेरा। लेकिन हाँ वीडियो नहीं बना पाए। इस घाट पे भाभी लोग सब कोई नहा रही थी, उधर मेरे बाबूजी थे तो भाभी लोग सब इधर आ गई थी, तो उन लोगों का वीडियो उतना हम नहीं ले पाए। लेकिन जो सोचे थे, बोले ना जो सोचे थे वो होते जा रहा था। मेन मकसद था मेरा सबको खुद दर्शन करना और सबको दर्शन करवाना। तो कुछ कमी रह गई, कहीं कहीं कोई चीज़ छूट गया, लेकिन मेन मकसद मेरा पूरा हो गया। तो घाट पे ही ना पूजा का बना हुआ था, फूल वगैरह सब मिल रहा था, तो वो हुआ। यहाँ पे हम अपने जेठ जेठानी जी को बोल रहे हैं कि आप लोग पहले नहा लीजिए। सब नहा चुके थे, आप लोग पहले नहा लीजिए, वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग। तो ये मेरे जेठ जेठानी हैं, वो लोग नहाएंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग नहाए। तो थोड़ा लेट भी हो रहा था क्योंकि टाइम था कि रामलला का मंदिर 12 साढ़े 12 बजे बंद हो जाता है, तो लग रहा था कि उसके पहले सबका दर्शन हो जाए। तो आगे देखिएगा कब दर्शन, कैसे दर्शन, क्या क्या हुआ। और यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 डुबकी लगवाए, काउंट किए। सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये बड़ा अच्छा संजोग था कि सभी इकट्ठे हो गए थे, कुछ जन को छोड़ करके। मेरे जेठ जेठानी भी सूरत से आ गए थे, इतनी दूर से। हमको बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत अच्छा लगा, सभी दूर दूर से, नज़दीक से, जहाँ से सभी आए। तो बड़ा अच्छा रहा ये जर्नी, सफ़र। और अच्छा लगा, सबसे मिल करके अच्छा लगा। और आप लोग मेरे ब्लॉग में मेरे जेठ जेठानी को पहली बार देख रहे हैं। यहाँ पे बाबू जो मेरे भगीना है वो भी वीडियो में जल्दी नहीं आते, वो नहा रहे हैं। सौरभ है गुड्डी का बेटा, वो नहा रहा है। तो इन लोगों का मैंने लिया। लास्ट में हम निकलेंगे, उतरेंगे नहाने के लिए। यहाँ पे पूजा कर रहे थे भैया भाभी। और इनको इतना डर लग रहा है, नीचे पत्थल वत्थल है, इसलिए पत्थर है, भोजपुरी में पत्थल। तो यहाँ पे हम लोग डुबकी लगाएंगे, उसके बाद पूजा करेंगे। और उसके बाद पंडित जी वगैरह थे, वो लोग समझ गए थे खुद से, हम दोनों का थोड़ा करवाए पूजा पाठ। सभी बैठ करके इंतजार कर रहे थे। और हाँ, सभी येलो कलर कोड में थे, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने बता दिया था कि सुबह सबको येलो पहनना है, शाम में सबको दूसरा कलर
कोट पहनना है। तो बस पूजा के हिसाब से मेरा सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बहुत ग्रैंड नहीं, लेकिन हम बहुत खुश हैं कि भगवान जी हमको बुलाए, जो सोचे थे वो पूरा किए और फिर अच्छे से घर वापस आए हम लोग। तो आगे का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे ये पंडित जी पता नहीं कैसे समझ गए थे कि हम दोनों का कुछ है, कपल मतलब समझ गए थे कि हम ही लोग का कुछ प्रोग्राम, जबकि उनको कोई शायद बताया नहीं था। हम दोनों को बुलाए, ऐसे करवाए, क्या क्या करवाए और फिर गाय माता का प्रणाम करवाए। ये बहुत अच्छा रहा। वो लोग रखते भी हैं ये सब करवाने के लिए। देखिए सभी बैठ कर के वेट कर रहे हैं। थोड़ी कमी रही यहाँ पर, तो हम दोनों का फ़ोटो नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत हुआ, सबके साथ हुआ क्योंकि लेट हो रहा था मंदिर जाने के लिए, इसीलिए। और देखिए पतिदेव को प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए पतिदेव, पता नहीं क्या आशीर्वाद दिए। यहाँ पे हम दोनों जेठानी देवरानी पूजा की और दीदी जो हैं मेरी ननद वो पूजा करवाई अच्छे से, और सभी एक दूसरे को सिंदूर लगाते हुए प्रणाम करेंगे। और उसके बाद मेरे बाऊजी का हम जो सोचे थे वही बात रिपीट कर रहे हैं कि हम अपने सासू माँ और ससुर जी का भी सोचे थे कि घाट पर हम पैर धोएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। और यहाँ पे दिया जलाने की कोशिश कर रही हैं मेरे जेठानी जी, लेकिन इतनी हवा चल रही थी ना किनारे कि वो मैंने साइड में कि वो जला नहीं, जल के बुझ जा रहा था। तो फिर हम लोग छोड़ दिए कि चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सभी लगेज अपना बांध लिए हैं, सभी नहाया हुआ कपड़ा, और हम वही मेरी दीदी सारा इंतज़ाम करी थी। हम अपनी इच्छा बताए थे और मेरी दीदी सारा इंतज़ाम करी थी, बाल्टी और लोटा लाना, थाली लाना। मेरा ये दिल्ली इच्छा थी कि हम ये काम करें सभी अपने बड़ों को, लेकिन सबका नहीं हो पाया। वही मेरे बाबूजी का हम कर पाए, यहाँ तक कि माँ का भी हम नहीं कर पाए। बहुत हड़बड़ हो गया था। कोई बात नहीं, किसी एक जन का भी हो गया तो मेरे लिए बहुत है। तो जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तब से मेरे मन में चल रहा था कि 25वां एनिवर्सरी में यही करेंगे, और सही में वो पूरा हुआ। इसके लिए भगवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको धन्यवाद जो आए, मेरा इस कार्यक्रम में शामिल हुए, खुशी खुशी आए, खुशी खुशी वापस गए। मेरे को बहुत अच्छा लगा और भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। तो मेरे बाबूजी को हम पैर धो रहे हैं, ये मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि हम ये करें। और ये दिन जो होता है ना, ये टाइम जो होता है ना, सही बता रहे हैं, एक बेटी के लिए, एक बहू के लिए, अगर मेरे सास ससुर जी यहाँ रहते तो उनका भी हम करते, तो वो बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे, अनमोल पल है, अनमोल पल। कल कौन रहेगा नहीं रहेगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम जो सोचे अपने माँ बाबूजी के लिए, बाबूजी के लिए, वो हम कर पाएँ, तो हमको बहुत अच्छा लगा। और ये गमछा आगे हम दिखाएंगे। देखो मेरी दीदी मजाक कर रही है, जो गमछा से स्टिकर निकला मेरे बाबूजी को सर पे दे रही है। ये हंसी मजाक मेरी दीदी का चलते ही रहता है, इसलिए बढ़िया रहता है कि सीरियसनेस के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक भी चले। उसके बाद हम जल ले जाएंगे पानी और साइड में डाल देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट होगा हम लोग का दर्शन करने का, कैसे कैसे करेंगे, कैसे कैसे जाएंगे, अयोध्या में क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। नहीं तो कुछ नहीं नज़र आया, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था है सब जगह। थोड़ी धूप थी उस दिन, लेकिन कड़क नहीं थी, हाँ थोड़ी सी धूप थी। जहाँ जहाँ जो नज़दीक मंदिर है वहाँ जाने का पैदल ही था इंतज़ाम। यहाँ पे हम सबको गमछा, कहिए ऑरेंज कलर का गमछा, मेरी दीदी सारा इंतज़ाम बनारस से की थी। गमछा मैंने मंगाया था कि जो भी जेंट्स होंगे उनको हम गमछा ओढ़ा करके दर्शन के लिए भेजेंगे, तो वो भी मैंने किया। यहाँ सभी खड़े थे तो सबको मैंने बारी बारी से गमछा ओढ़ाया, और लगातार हम बोलते जा रहे हैं, क्योंकि हमको ब्लॉग देख के और बोलते हुए इतना खुशी हो रही है ना कि हम क्या बताएं। उस समय जो हम जल्दी में नहीं फील कर पाए, अभी एडिट करते समय, बोलते समय हम फील कर पा रहे हैं कि हम क्या किए हैं और क्या हमको मिला है। मतलब बहुत अच्छी खुशी मिली है हमको, मन की शांति मिली है। और एक उम्र कहिए या जो भी कहिए, अभी हमको लगता है कि यही सब किया जाए, सच बता रहे हैं। तो ये गमछा सभी जेंट्स को, जितने छोटे से बड़े, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक जितने भी थे प्रेजेंट वहाँ पर, सबको मैंने दिया और अच्छा लगा। हमेशा की तरह ये ब्लॉग लेट जा रहा है, सभी वेट कर रहे हैं कि ब्लॉग कब डालेंगे, लेकिन क्या करें, कभी मन नहीं करता है, कभी टाइम नहीं मिलता है। फाइनली ब्लॉग जा रहा है धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे हम अपनी जेठानी जी को बुला रहे हैं क्योंकि भैया को देना था। तो मेरे पतिदेव तो पीछे ही रहते इस समय, तो ये अपने जेठ जी को, भैया को मैंने दिया। और हम और मेरी जेठानी, हम लोग बता रहे बहुत कम मिलना होता है। वो आती हैं सासाराम में तो हम नहीं, हम आते हैं तो वो नहीं। और शादी ब्याह में
कभी 2-3 साल 4 साल पहले मिलना होता है, तो अभी बहुत सालों बाद ही हम लोग मिले थे। और आप लोग को पता है हम लोग दोनों एक ही स्कूल एक ही क्लास के पढ़े हैं दोनों जन। तो पहले का सोच करके भी अच्छा लगता है, कभी सोचे नहीं थे कि हम लोग एक ही घर में आएंगे। खैर कोई नहीं। और ये साड़ी जो हम पहने हैं ना, मेरी दीदी को बिल्कुल पसंद नहीं कि हमेशा तुम अच्छा पहनती हो, आज कैसा साड़ी पहन ली हो, लेकिन हम हमेशा से सोचे थे कि मेरे को पूजा के टाइम में यही पहनना, क्योंकि पूजा के लिए ये परफेक्ट साड़ी थी, कलर बहुत अच्छा था इसका। तो सबको इस तरह से मैंने दिया, सभी वेट कर रहे हैं। और पूजा जल्दी जल्दी करनी थी क्योंकि इसमें बाऊजी लोग हैं जो शुगर के पेशेंट भी हैं, तो उनको थोड़ा सा खाना पीना भी टाइमली ज़रूरी था। और अभी हम देख रहे हैं कि ब्लाउज़ का डोरी मेरा कैसा दिख रहा है, लेकिन कोई नहीं बोला कि लाओ बांध देते हैं, शायद कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसी मजाक कर रहे हैं। तो कोई नहीं, मेरा एक्साइटमेंट देखिए, लग रहा है कि क्या कर रहे हैं अभी से। मेरा ये पहला प्रोग्राम है जो अपनी जिम्मेदारी पे हम सारा किए, मतलब जो सोचे थे वो किए। तो कमी बेसी तो हो ही जाती है, चाहे आप कितना भी प्लान कर लीजिए, चाहे आप कितना भी इंतजाम कर लीजिए, लेकिन सभी को ये सारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, दर्शन करके अच्छा लगा। और हाँ, ये बताना ज़रूरी है कि ये होटल बुकिंग वगैरह जो किए हैं वो हमारे दामाद लगेंगे, वो अयोध्या में काम करते हैं, उन्हीं के थ्रू ये सारा इंतजाम हो पाया था होटल वगैरह का, इसलिए दिल से उनका धन्यवाद। और हाँ, ये भी बता दें कि 70+ या फिर जिसको प्रॉब्लम है उनको हर एक जगह व्हील चेयर का यहाँ पे इंतजाम है। थोड़ा सा पैसा लगता है, लेकिन ईजिली आप कहीं भी इनको ले जा सकते हैं, बस सीढ़ी चढ़ाने के अलावा शायद। तो मेरे बाबूजी लोग को यहाँ पे व्हील चेयर मिल गया था। तो अपने बकबक का यहीं पे एंड करते हैं, अगला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।